गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अगेन आज हम चैप्टर 2 के साथ जिसका नाम है गाउस का नियम तथा इसकी एप्लीकेशंस को कंटिन्यू कर रहे हैं। कल हमने गाउस के नियम का पहला अनुप्रयोग पढ़ा था। आज हम पढ़ रहे हैं उसका सेकंड अनुप्रयोग। और अब जो हमें सिस्टम दिया गया है वो क्या है, देखिए, अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण हमें इसके निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना है। राइट, टॉपिक क्लियर है। ए बी सी डी ये अचालक परत है। हम यहाँ पर इसे एक समान रूप से धनावेशित मान रहे हैं और इसका जो पृष्ठ आवेश घनत्व है वो है सिग्मा। पृष्ठ आवेश घनत्व का अर्थ क्या होता है? एकांक क्षेत्रफल पर जो आवेश है वो सिग्मा है। करेक्ट। और कल हमने सबसे पहले डायरेक्शन निकाली थी कि बिंदु P पर जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है उस पर विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी वो हम इसे अल्पांशों में विभाजित कर ज्ञात कर सकते हैं। कल जिस प्रकार से हमने दिशा प्राप्त की थी बिल्कुल उसी प्रकार ही हम दिशा ज्ञात करेंगे। रेखीय आवेश के लिए हमने लंबाई ली थी क्योंकि वो एक रेखा के रूप में है, पर यहाँ जो परत है वो क्षेत्रफल में फैली हुई है, क्षेत्रफल में फैला हुआ है, तो यहाँ पर आप जो अल्पांश लेंगे वो क्षेत्रफल अल्पांश होंगे। राइट, ये बिंदु P है, ए बी सी डी, ये एक अचालक परत है, धनावेशित अचालक परत है जो समान रूप से आवेशित है, समरूप आवेशित है, यानी इसके एकांक क्षेत्रफल में आवेश का मान सभी बिंदुओं पर समान है। राइट, और बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। इस बिंदु P से परत पर एक लंब डालते हैं जो बिंदु O पर टच करता है। अब समान दूरी पर ये दूरी और ये दूरी समान है। दो समान दूरियों पर O से हम दो अल्पांश लेते हैं, A1 व A2। A1 व A2 दो क्षेत्रफल अल्पांश और इनका आकार इतना अत्यल्प है कि इनको आप बिंदुवत मान सकते हैं। इस प्रकार मान सकते हैं जैसे कि ये बिंदु हैं, बिकॉज इसका जो साइज है वो वेरी वेरी स्मॉल है। इमेजिनेशन कर रहे हैं, अजम्पशंस लगा रहे हैं, तो उस बेसिस पे हम डायरेक्शंस फाइंड करें। A1 को अगर हम P से मिलाएंगे, A1 के कारण A1 में बिंदुवत आवेश के कारण P पर जो दिशा होगी वो A1 को P से मिलाने वाली जो रेखा है उसके अनुदिश होगी। बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र है उस बिंदु और प्रेक्षण बिंदु को मिलाने वाली जो रेखा है उसको हम आगे बढ़ा दें तो वो दिशा धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करती है। ये है A1 के कारण अगर उत्पन्न विद्युत क्षेत्र D1 सदिश है और A1 और A2 दोनों के क्षेत्रफल भी समान है, O से दूरी भी समान है, ये दूरी आप ले सकते हैं। इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र है D2 सदिश वही दिशा। अब हम बिंदु P पर DE1 सदिश और DE2 सदिश को घटकों में वियोजित करते हैं। देखिए, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी थीटा और ये कोण भी थीटा। DE2 cos थीटा, DE1 cos थीटा। ऑलरेडी आप जानते हैं थीटा के साथ वाला जो घटक होता है वो cos घटक होता है और लंबवत घटक sin घटक होता है। DE1 sin थीटा, DE2 sin थीटा। करेक्ट।
A2 के क्षेत्रफल अगर समान है तो DE1 और DE2 के परिमाण भी समान होंगे। तो इस पॉइंट पर DE1 का जो साइन घटक है और DE2 का जो साइन घटक है वो परस्पर बराबर एवं विपरीत होंगे। इसकी दिशा ऊपर की ओर, इसकी दिशा नीचे की ओर। DE2 DE1 के तुल्य है। DE1 = DE2, क्योंकि इसमें भी आवेश की मात्रा और इसमें भी आवेश की मात्रा समान है और ये डिस्टेंस समान है। ये दूरी समान होने के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान भी समान होता है। सो ये घटक, साइन घटक एक दूसरे को निरस्त कर रहे हैं, यानी विद्युत क्षेत्र का इस दिशा में कहीं भी योगदान नहीं। कॉस घटक को देखते हैं। कॉस घटक ये दोनों जुड़ जाएंगे। DE2 का कॉस घटक, DE1 का कॉस घटक, ये दोनों संयोजित हो रहे हैं, यानी विद्युत क्षेत्र में योगदान कर रहे हैं, राइट। अब अगर संपूर्ण परत को हम अलग अलग क्षेत्रफल अल्पांशों में बांट दें, इस प्रकार से दो अल्पांशों में विभाजित कर संपूर्ण परत को कवर करें, तो P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कॉस घटकों के कारण उत्पन्न होगा। और जो कॉस घटक है वो किस दिशा में है? परत के लंबवत, या ये कह सकते हैं परत के तल की दिशा में। परत है, परत का तल लंबवत होता है, तो विद्युत क्षेत्र उस लंबवत दिशा में है। ये दिशा अगर n कैप है तो A B C D के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र वो n कैप दिशा में है। डायरेक्शन क्लियर है? परत के तल के लंबवत दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी। डायरेक्शन क्लियर है? अब हम गाउस का नियम अप्लाई करते हैं। गाउस का नियम अप्लाई करने के लिए हमें क्या चाहिए? गाउसियन पृष्ठ, गाउसियन पृष्ठ की आवश्यकता है। अब यहां पर इसकी ज्योमेट्री किस प्रकार की है? आयताकार। तो यहां हमें एक बेलनाकार गाउसियन पृष्ठ एज्यूम करना होगा, जो कि इस डायग्राम में स्पष्ट है। हम 2r लंबाई, r 2r लंबाई और s अनुप्रस्थ काट, ये जो क्षेत्रफल है वो s है। s अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और 2r लंबाई के बेलन की कल्पना करते हैं। 2r क्यों लिया? क्योंकि यहां से परत से बिंदु P कितनी दूरी पर है? स्मॉल r। तो हम इतना ही इस दिशा में लेते हुए 2r लंबाई के बेलन की कल्पना कर रहे हैं। अब इस पर गाउस का नियम अप्लाई करते हैं। देखिए, गाउस का नियम क्या कहता है? अंदर आवेश कितना है? समेशन Q, जैसे कल लैम्डा L था रेखीय आवेश के लिए। अब यहां क्या होगा? इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आवेश का मान कितना होगा? देखिए, समेशन Q = ये क्षेत्रफल कितना है? S, यानी ये बेलन परत को कितना काट रहा है, कितना अंदर ले रहा है, यानी परत का कितना क्षेत्रफल इस बेलन के अंदर है? S क्षेत्रफल। परत का S क्षेत्रफल बेलन के अंदर है, तो आवेश कितना होगा? एकांक क्षेत्रफल का आवेश है सिग्मा। S क्षेत्रफल का आवेश कितना होगा? सिग्मा × S। एकांक क्षेत्रफल का आवेश है सिग्मा, S क्षेत्रफल का आवेश कितना होगा? सिग्मा S। परत के अभी बाकी भाग को हम छोड़ दें, केवल यही भाग एज्यूम करें जो बेलन के अंदर है। करेक्ट? तो समेशन Q = सिग्मा S, यहां पर वैल्यू प्राप्त हो रही है आवेश जो इस बेलन के अंदर है। तो गाउस का नियम अप्लाई करते हैं। बेलनाकार पृष्ठ के लिए गाउस का नियम E.ds = विद्युत फ्लक्स का मान समेशन Q / ε0 की पावर। समेशन Q का मान क्या है?
सिग्मा एस अपॉन एस। अब हम ये मान सकते हैं कि ये बेलन 3 पृष्ठों से मिलकर बना है, एक तो वक्र पृष्ठ, 2 वृत्ताकार पृष्ठ। तो ये हम मानते हैं S1 पृष्ठ पर एक अल्पांश ले रहे हैं ds, इस पर ये S2 वक्राकार भाग, ये वाला भाग है S2, इसकी दिशा u हुई, ये S2 है, और यहां पर एक अल्पांश है, इसकी दिशा इधर तल के लंबवत। अब विद्युत क्षेत्र की दिशा देखें इस पृष्ठ के लिए, इस दिशा में यहां विद्युत क्षेत्र E इस दिशा में, यहां जो E है वो भी इस दिशा में होगा, अभी आपने फाइंड किया n क्या दिशा में, और यहां पर इस दिशा में परत के इस ओर विद्युत क्षेत्र का मान इधर है। तो अगर आप इधर डिस्कशन करें तो यहां अगर बिंदु P है तो विद्युत क्षेत्र की दिशा E सदिश और ds सदिश की डायरेक्शन क्लियर है। अब हम तीनों पृष्ठों के लिए फ्लक्स ज्ञात करते हैं। तीनों पृष्ठों से जो फ्लक्स पारित होगा वो इस बंद गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध फ्लक्स के तुल्य होगा। तो अब हम अलग अलग पृष्ठों से निर्गत फ्लक्स का मान ज्ञात कर रहे हैं। ये हो गया S1 E डॉट ds प्लस S2 E डॉट ds प्लस S3 E डॉट ds इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट S1 S2 S3। यहां हम बंद पृष्ठ नहीं लगाएंगे क्योंकि ये बंद नहीं है, ये बंद नहीं है, ये बंद नहीं है, लेकिन तीनों पृष्ठ जो बंद नहीं है मिलकर एक बंद पृष्ठ का निर्माण करते हैं। करेक्ट। अब S1 पृष्ठ की बात करते हैं। ये रहा S1 पृष्ठ जो वृत्ताकार भाग है, लेफ्ट भाग, इस पर एक अल्पांश हमने लिया है ds सदिश जिसकी दिशा इधर है, और इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा भी इधर होगी। परत के इस ओर इधर है तो परत के इस ओर लेफ्ट साइड। तो यहां पर E सदिश और ds सदिश दोनों एक ही दिशा में है, तो थीटा का मान 0। इस बिंदु पर E सदिश इधर है, ds सदिश ऊपर की ओर है, तो यहां पर थीटा का मान 90 डिग्री S2 के लिए, और S3 के लिए थीटा इक्वल्स टू थीटा 0, थीटा 90 और थीटा 0। S1 के लिए E ds cos 0 प्लस E ds cos 90 डिग्री प्लस E ds cos 0 इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? क्योंकि E और ds को आप किस तरह से लिखते हैं? E ds cos थीटा, और थीटा का मान S1 के लिए 0 है, S2 के लिए 90 है और S3 के लिए 0 है, तो ये इक्वल होगा सिग्मा S अपॉन S1 नॉट। करेक्ट। cos 0 का मान 1 होता है, S1 E ds cos 90 का मान 0, तो संपूर्ण समाकलन का मान क्या होगा? 0 होगा, प्लस E ds cos 0 का मान 1 सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। करेक्ट। अब E ds ये है S3, यहां से परत से ये दूरी भी R है, ये दूरी भी R है, तो S1 पृष्ठ पर जितना विद्युत क्षेत्र होगा उतना ही विद्युत क्षेत्र S3 पर होगा। परत से दूरी समान है, आवेश से दूरी समान है, तो E ये दोनों बराबर होंगे।
S1 पृष्ठ का क्षेत्रफल और S3 पृष्ठ का क्षेत्रफल ये दोनों भी समान है, S के इक्वल है, क्योंकि ये अनुप्रस्थ का जितना है उतना ही S1 होगा, राइट। तो पुट करते हैं E S1 ds प्लस E S3 ds इक्वल टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S1 का क्षेत्रफल S, S3 का क्षेत्रफल ये भी S है, क्योंकि आपने जो बेलर लिया है उसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है S, इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ES प्लस ES 2ES इक्वल्स टू सिग्मा S अपॉन एप्सिलॉन नॉट। S से S कैंसिल, E की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र के परिमाण को व्यक्त करता है। आप देख सकते हैं परिमाण केवल किस पर निर्भर कर रहा है, परत के चारों ओर जो माध्यम है, अभी हमने वैक्यूम लिया है उस पर। सेकंड सिग्मा, सिग्मा का मान यानी पृष्ठ आवेश घनत्व का मान जितना अधिक होगा P पर विद्युत क्षेत्र का मान उतना ही अधिक होगा, राइट। सदिश रूप में लिख सकते हैं, बिंदु P पर जो डायरेक्शन ली है वो n कैप दिशा है। सदिश रूप में E सदिश इक्वल्स टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट n कैप। n कैप परत के तल के लंब एकांश अक्ष, उस दिशा में विद्युत क्षेत्र की दिशा है, करेक्ट। आप देख सकते हैं निकट बिंदुओं के लिए E का मान दूरी पर निर्भर नहीं करता। सो अगर ग्राफ प्लॉट करें तो यानी R हम चेंज कर रहे हैं आसपास के बिंदुओं के लिए, बहुत अधिक दूरी के लिए लागू नहीं है। निकट बिंदुओं के लिए विद्युत क्षेत्र का मान परत से बिंदु की दूरी पर निर्भर नहीं करता है, करेक्ट। तो ये था गाउस के नियम का सेकंड अनुप्रयोग, जो कि टॉपिक था अचालक आवेशित परत के कारण विद्युत क्षेत्र। थैंक यू।